हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अगले 20 बेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे, काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए और टीचर्स ने भी अप्रिशिएट किया कि येस, एनसीईआरटी बुक से हमने पेज नंबर मेंशन करके और ईजी कर दिया बच्चे ताकि अपनी बुक में मार्क कर लें। तो वही सीरीज में नेक्स्ट अगले 20 क्वेश्चन है और यहाँ पर रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। मैनेजमेंट हैज़ टू अडैप्ट itself according to the changing environment. Which characteristic of management is highlighted in the above statement? क्या वो continuous process के बारे में बात कर रहे हैं, या वो है ग्रुप एक्टिविटी के बारे में, या डायनामिक फंक्शन, या फिर गोल ओरिएंटेड? तो क्या है आपका राइट आंसर, सोच के बताइएगा। तो जैसे ही यहाँ चेंजिंग एनवायरमेंट आ गया तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आंसर सीधा सीधा हमें पता लग रहा है कि आंसर शुड बी सी, डायनामिक। और चेक करते हैं, येस द राइट आंसर इज डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 22, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, cooperation and commitment to group success. Identify the point of importance of management highlighted above. तो अब ये मोटिवेशन लीडरशिप है, इससे क्या आपको लगता है कि कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट है? क्या वो हेल्प करती है अचीविंग ग्रुप गोल्स, या फिर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, या मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक, या हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? तो यहाँ कहेंगे आप कि यहाँ पर लिखा है टीम स्पिरिट, कॉपरेशन, कमिटमेंट, तो इसलिए आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विद द रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से क्या वो इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल कौन सा मैच करेगा? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट कौन सा करेगा? एंड लास्ट, वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है, सर्वाइवल दिख रहा है, तो सर्वाइवल कब होगी सोच के देखिएगा। ग्रोथ कब होती है? तो मेरे हिसाब से ग्रोथ मैच कर रहा है ए पॉइंट से। बिजनेस की ग्रोथ कब होती है? जब एम्प्लॉइज बढ़ रहे हो, आपकी ब्रांचेस बढ़ रही हो, प्रोडक्ट्स बढ़ रही हो, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो थर्ड का ए लग रहा है। तो इनमें से देखें तो ए ऑप्शन हट गई है, बिकॉज जो थर्ड का ए है वो BCD में है। एलिमिनेशन मेथड से ए तो हट गया। अब बताइए BCD में से कौन सा लग रहा है? आप सर्वाइवल को मैच कीजिए। सर्वाइवल कब होगी आपकी? एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कॉस्ट, या अ वाइटल इंसेंटिव फॉर कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन, कौन सा लग रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें लग रहा है सर्वाइवल, कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे, अपने रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा करे, तो हमें सर्वाइवल तभी होगी। तो सेकंड का तो लग रहा है हमें बी। तो फर्स्ट का कौन सा बच गया? थर्ड, यानी प्रॉफिट के वाइटल इंसेंटिव है फॉर कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो मेरे हिसाब से 1 का है सी, 2 का है बी, तो आंसर लग रहा है डी। चेक करते हैं क्या डी राइट आंसर है? एंड यस, द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स हैविंग डिफरेंट नीड्स who work in team with coordination in common direction. Which feature of management has been highlighted here? तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के पेज मेंशन कर दिए। जो फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आपको ये पेज इसलिए मेंशन किया है, अपनी नोटबुक लेके आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये बहुत की इंपॉर्टेंट लाइन्स है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्या ये मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट इज गोल एक्टिविटी, या परवेसिव फंक्शन, या यहाँ पर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है? तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल, सबकी नीड अलग होती है, हु वर्क इन अ टीम विद कोऑर्डिनेशन एंड अ कॉमन डायरेक्शन। तो अगेन कई लोग इसको गोल मानते हैं, बट राइट आंसर शुड बी बी, दैट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि कॉमन डायरेक्शन है। लेट अस सी द राइट आंसर। यस, द राइट आंसर इज ग्रुप एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है? अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लगता है यहाँ पर अगर देखा जाए, अर्निंग प्रॉफिट तो ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ भी चाहिए, COD में से एक होना चाहिए। आपका राइट आंसर बताइए क्या है आपका राइट आंसर, सोच के बताइएगा। यस, द राइट आंसर इज पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमें पॉलिसी बनानी है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट विद द रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। बताना है इनमें से कौन सा मैच करेगा सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ के साथ, प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर, सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल नीड्स सच एज कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्क, सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकॉग्निशन। तो जो सी है, सी तो सीधा सीधा मुझे ए के साथ लग रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ लग रहा है, पर्सनल जो एम्प्लॉइज के लिए है। बाकी सेकंड और थर्ड देख के बताइए कौन सा है आपका राइट आंसर, सोचिए। तो जहां पर है ए सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, तो ये कौन सा है? सीधा सीधा थर्ड है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? यस, प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल एंड हेल्थ केयर टू द सोसाइटी। तो राइट आंसर बताइए आपका क्या है? एंड राइट आंसर इज व्हाट? डी, दैट इज 1 का सी, 2 का बी और थर्ड का
A. Next question number 27. Microsoft believes in harnessing the potentials of the individuals working in their company. By doing so, the company want to achieve. यानी जो भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके अंदर से जो उनका पोटेंशियल उसका बेस्ट ऑफ बेस्ट निकालना है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिलीव करती है। तो इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव लगता है, सोशल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक? तो साफ साफ यहाँ एम्प्लॉइज की बात कही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, पर्सनल। चेक करते हैं आंसर बी है क्या, यस पर्सनल। Next question number 28. Reliance and Tata make the provision for financial and social needs such as competitive salaries, perks, crèche, laundry, gym, entertainment facility, peer recognition, higher level needs such as personal growth and development of their employees. Which objective of management is achieved by the management? Social, personal, organizational या economic? बताइए। तो अगेन यहाँ कहना चाहेंगे सारी बात घूम के सैलरी पर्क्स पे आ रही है, एम्प्लॉइज से रिलेटेड तो पर्सनल होना चाहिए। देखते हैं, yes B is the right answer. Question number 29. Earning profit is essential to cover the cost, survival and growth. Which objective of the management has been referred? अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है, उसी में से निकाला है कि प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें खर्चे हैं, खर्चे कवर करना है और सर्वाइव करना, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करनी है। तो तीनों बातें कहाँ आ जाती हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ? आप कहेंगे सर ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आती थी, तो आंसर होना चाहिए बी। चेक करते हैं, यस द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 30. पतंजलि बाबा रामदेव इनिशिएटिव, अभी भी ये कल परसों आज तक में आए थे, इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट निकाले। तो ये जो मैन्युफैक्चर है ये इट्स प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज रेफर्ड एज डैश ऑफ द मैनेजमेंट। तो अगर बाबा रामदेव जी यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे पॉल्यूशन ना हो, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का? क्या ये इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है या इकोनॉमिक है? तो यहाँ पे बात की जा रही है सोसाइटी के बारे में, उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो इट हैज टू बी व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव। लेट मी सी, यस द राइट आंसर इज सी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन? इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जो प्रोफेशन में नहीं होती? पहला सर्विस मोटिव, रेस्टेड एंट्री, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और फोर्थ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए प्रोफेशन में तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है ही, बट जो ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, इट इज बिकॉज वो आर्ट के अंदर होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर शुड बी सी। चेक करते हैं, यस सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32. इरफान खान एंड नसीरुद्दीन शाह बोथ गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, बट दे परफॉर्म डिफरेंटली। विच फीचर ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विद द अबव फैक्ट? अब यहाँ आर्ट के बारे में कह रहे हैं, दोनों ने एक ही जगह से ट्रेनिंग डेवलपमेंट किया, बट फिर भी वो दोनों अलग तरह से एक्टिंग करते हैं। क्या वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है, या यूनिवर्सल वैलिडिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज है, या वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है? तो क्या है आपका, बताइए। तो यहाँ पर आंसर है क्या कि एक बार आप सीख लेते हैं, आपने खाना बनाना सीख लिया, जो शेफ होते हैं, उसके बाद आपकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, जो नॉलेज आपके पास है। तो राइट आंसर शुड बी डी। लेट अस सी, यस डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33. यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज द प्री रिक्वेस्ट टू एंटर अ प्रोफेशनल। यस, आपको डॉक्टर, सीए बनना है, लॉयर बनना है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिवील्ड इन द अबव स्टेटमेंट? पहला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपको लगेगा प्रोफेशनल एसोसिएशन है, बट उससे ज्यादा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी जब तक वो आप एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो वो है आपका रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ए शुड बी द राइट आंसर, एंड यस दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34. मैनेजमेंट इज इट अ साइंस और इज इट एन आर्ट, और बोथ साइंस एंड आर्ट है नीदर? क्या वो सी है, ए है, बी है? तो यस राइट आंसर शुड बी व्हाट, बोथ साइंस एंड आर्ट, बिकॉज साइंस की तरह यहाँ प्रिंसिपल्स है और आर्ट की तरह पर्सनल एप्लीकेशन है यहाँ पर जो भी आप सीखते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 35. दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बताइए, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एक्टिविटीज, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आप कहेंगे सर टॉप लेवल होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर लग रहा है टॉप, मिडिल, लोअर और बोथ में से टॉप लेवल। चेक करते हैं, यस द राइट आंसर इज टॉप लेवल। क्वेश्चन नंबर 36. अ डॉक्टर हैज टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया टू प्रैक्टिस हिज मेडिकल प्रोफेशन। विच फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज रिवील्ड हियर? यहाँ पर एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। जैसे मैंने लॉ किया तो मुझे बार काउंसिल से सर्टिफिकेशन मिला कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कौन सा आपको लगता है कि ऐसी चारों में से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, या सर्विस मोटिव है, या प्रोफेशनल एसोसिएशन है? तो यहाँ पर मेडिकल काउंसिल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोफेशनल एसोसिएशन। हमारे लिए लॉयर्स के लिए बार काउंसिल, तो राइट आंसर होना चाहिए डी। चेक करते हैं, यस प्रोफेशनल एसोसिएशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। अब आप जानते हैं टॉप, मिडिल, लोअर लेवल होते हैं, ऑपरेशन लेवल, तो पॉलिसी कौन बनाता है? क्या वो टॉप लेवल, मिडिल, या ऑपरेशन लेवल, या ऑपरेटिव लेवल? तो आप कहेंगे सर पॉलिसीज तो हमेशा कहाँ बनती है? टॉप लेवल पे बनती है, तो राइट आंसर शुड बी टॉप लेवल, एंड यस द राइट आंसर इज टॉप लेवल। क्वेश्चन नंबर 38. विकास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन अलाउइंग अ फॉरेन ट्रिप टू द डीलर हु मीट्स द सेल्स टारगेट। देखिए क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या होता है, आप सेल्स टारगेट देते हैं अपने डीलर्स को, होलसेलर्स को, तो मैन्युफैक्चरर उनको मोटिवेट करने के लिए, क्वांटिटी बल्क बाई करने के लिए उनको टारगेट देता है कि अगर आपने 3000 शर्ट्स परचेज कर लिया मुझसे तो गोवा का ट्रिप, आपने 5,000 कर लिया तो सिंगापुर का ट्रिप, अगर आपने 10,000 कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप।
इस तरह से वो नंबर ऑफ आइटम्स जितनी आप परचेज करते हैं उसके बेस पे डिसीजन लेनी पड़ती है। तो क्या ये डिसीजन टॉप लेवल पे लिया जाता है, मिडिल, लोअर या सुपरवाइजरी? आपको लगेगा टॉप लेवल पे, बट टॉप लेवल पे तो पॉलिसी बनती है कि किस पे कितना कितना देना है। बट असली में जब ग्राउंड रूट लेवल पे जो मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले देखते हैं, वो देखेंगे किस किस आदमी ने टारगेट फुलफिल किया। तो ये होगा मिडिल लेवल, टॉप लेवल नहीं होगा, ये मिडिल लेवल होगा। तो आंसर इज व्हाट? मिडिल लेवल। फाइन। टॉप लेवल तो पॉलिसी बनाते हैं, उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया कि हाँ इतने इतने पीस में यहाँ का कीजिए, बट कौन उसको ढूंढेगा? वो काम होता है हमारा मार्केटिंग सेल्स का। क्वेश्चन नंबर 39, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू एंश्योर द एडिक्वेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट विच लेवल अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वर्क्स। तो एक एचआरडी डिपार्टमेंट में ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे एम्प्लॉइज़ जितने चाहिए उतने हो, उससे कम ना हो, ज़्यादा ना हो। तो ये कौन से लेवल है? टॉप लेवल, मिडिल, ऑपरेशन एंड लोअर? तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा वही डिसीजन लेगा। तो इट इज मिडिल लेवल। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डेवलपिंग ऑफ कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अब आप देखिए ना, यहाँ पर बात आती है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो करते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में वो तो है टॉप लेवल, बट जो कॉपरेट करना है एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में, वो करते हैं मिडिल लेवल। तो चेक करते हैं क्या आंसर सी है, एंड यस द आंसर इज सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट आपसे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अगली वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे चैप्टर वाइज, ताकि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो नॉट ओनली सीबीएसई बट सीयूटी में भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो में। तब तक अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।